हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में जो कुछ बताया था क्लास 9 का, सब वही क्वेश्चन उसी में से आया था। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ 11 से 14 लेसन जो आप लोग का साइंस 1 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। अब बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा। आप लोग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उतना भी कर लेते हो तो आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला। बस इसको याद करके रख लेना और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर साइंस 1 का बता रहा हूं, क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 लेसन से 14 लेसन पूरा कंप्लीट। अब इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग देखोगे इसमें टाइप्स ऑफ द मिरर। देखो यहीं पर क्वेश्चन 3 से 4 बन रहे हैं, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब देखो सबसे पहले आप लोग को यहां आना चाहिए मिरर और मिरर के टाइप्स याद करके रख लेना। ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाद में बोलोगे सर आप बताए बाकी मुझे समझा नहीं। देखो मिरर और टाइप्स ऑफ द मिरर, इसको अच्छी तरीके से याद करना। देखो यहाँ पे दिया है व्हाट इज दिस मिरर, इतना याद करना है आप लोग को, बस ये चीज। यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन भी करके दे रहा हूँ, यहाँ से बस यहाँ तक हो गया मिरर। और टाइप्स ऑफ द मिरर देखो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। ये दोनों अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पर व्हाट इज दिस प्लेन मिरर यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छी तरीके से। एक ही बार पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना, जो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को इसी तरीके से आना है। और ये वाला थोड़ा सा फार्मूला याद करके रख लेना, ये आता है पेपर में आप लोग को। उसके बाद क्या करना चाहिए, इसमें से देखो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यहाँ पे दिया गया, इसको भी थोड़ा सा आप लोग शॉर्ट नोट में याद कर लेना। कौन सा? शॉर्ट नोट में याद करके रख लेना। उसके बाद देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। देखो मिरर के 2 टाइप्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। बट यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के भी कितने हैं, 2 टाइप्स, एक हमारा कनकेव है और दूसरा कन्वेक्स है। ये दोनों, बस इसका डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। ये पेपर में आप लोग को दोनों पूछेगा, आप लोग को इसका डिफरेंट बिटवीन कनकेव मिरर या तो कन्वेक्स मिरर का पूछ सकता है आप लोगों को पेपर में। उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 3 रूल दिया है। देखो तीनों रूल को अच्छी तरीके से याद कर लेना। देखो यहाँ से मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके तीनों रूल याद कर लेना। उसके बाद कौन सा करना चाहिए, देखो बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। देखो यहाँ पे इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझ के रख लेना है। ये दोनों इसमें से ऊपर वाले में 2 पॉइंट याद कर लो, नीचे का 2 पॉइंट याद कर लो, दोनों हो जाएगा आप लोगों का क्लियर। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर मिरर का दिया गया है फार्मूला, इसको अच्छी तरीके से याद करना। और यहाँ मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, इसको याद करके रख लेना। यहाँ पर है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, इसको भी एटलीस्ट एक बार कर ही लेना। उसके बाद अब एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से अगर जितना मैं अंदर से होता है उतना भी कर ले तो भी क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को डिफरेंट बिटवीन जो दिया गया इसको करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ए है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ए वाला, और उसके बाद सी वाला, ए सी देखो ए सी डी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ए सी डी आप लोग को ये 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ अच्छी तरीके से करना चाहिए, छोटा सा है उसको आप लोग कर सकते हो, छोटा छोटा, बस उसके यूजेस पूछा गया है। अब आ जाता है 12वां लेसन, स्टडी ऑफ साउंड। अब इसमें देखो लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल दिया गया है वेव, इसको अच्छी तरीके से इतना याद करके रखना। और उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ ट्रांसवर्सल दिया गया वेव, स्वेव यहाँ से दिस से ऑसिलेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिया गया है द वेव, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ एक वेलोसिटी का फार्मूला देखो दिया गया है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी वेवलेंथ को इस तरीके डिनोट करते हो, टाइम को टी से। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद करके रखना है, पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है।
उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से भी दिया गया वही फार्मूला। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ये तीनों क्वेश्चन है, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, तीनों आप लोग को यहीं पर है। इसी में से आप लोग को याद करना रहेगा, बहुत ही इजी है। देखोगे यहाँ पर इंफ्रासाउंड का दिया गया, इंफ्रासाउंड का हो गया, और यहीं पर अल्ट्रासाउंड देखो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर एक दिया ऑडिबल साउंड, तीनों यहीं पर है। अगर एक कर लेते हो तो 2 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, यूज ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, सिर्फ 3 पॉइंट। अब यहाँ पर एक दिया गया है गुड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड और एक बैड रिफ्लेक्टेड, ये पेपर में आप लोगों से पूछेगा। व्हाट इज दिस इको, देखो मैं अंदर से आप लोग को बता रहा हूँ, समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बस अगर जो हल्के में लिया, अभी देखे रहोगे आप लोगों को पेपर में जो याद नहीं करके गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए बोलता हूँ याद करके जाए। एक सोनार का डायग्राम के साथ अच्छे तरीके से याद कर लेना। सोनार का यूज़, या तो व्हाट इज़ दिस सोनार याद कर सकते हो, या तो सोनार का देखो यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है, साउंड, यहाँ पे देखो नेविगेशन ऑन द रेंजिंग, इसको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। व्हाट इज़ दिस सोनार, सोनार का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है उसको याद कर लेना। देखो यहीं पे दिया गया है सोनार का यूजेस। उसके बाद ए आई का डायग्राम के साथ क्या करना है, इसको नाम याद करना 5। अब यहाँ पर आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर, तीनों को छोटा छोटा बस याद करके रख लेना। उसके बाद सवाल नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आप लोग उसको अच्छे तरीके से करके रखो। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, इसको तो सब करना। उसके बाद आप लोग को इसमें से क्वेश्चन में सी वाला अच्छे से तरीके से करके रखो, सी, और एक आप लोग को इसमें से ए वाला अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, व्हाट इज़ दिस इको, देखो ए वाला मैं अंदर ही आप लोग को बता दिया हूँ, बस इतना। और 13वें लेसन में से कार्बन एंड इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स का कौन सा किया जाए, देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन दिया गया है एक, यहाँ पे इसका वैलेंसी सिंबल क्या है कार्बन का, इसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद और क्या करना चाहिए आप लोग को, सबकी प्रॉपर्टी याद करो। इसमें सबसे ज़्यादा सबकी कार्बन की प्रॉपर्टीज सबकी, और डायमंड की क्या है, सबका क्या करो, 3 पॉइंट प्रॉपर्टी याद करके रखो। सबकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और यूज़, ध्यान से सुना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी और यूज़, बस इस चैप्टर से प्रॉपर्टी और यूज़ बस याद करके रख लो, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बस प्रॉपर्टी और यूज़, देखो यहाँ फ्लोरेंस दिया गया, ये भी बहुत ही आता है, ये भी सिर्फ सबका क्या करो, प्रॉपर्टी और यूजेस याद करके रख लो। नॉन क्रिस्टलाइन दिया गया है, इसको कोल का बनने का क्या क्या होता है वो चीज़ यहाँ बताया, पीट, लिग्नाइट, अच्छी तरीके से इसको एक बार पढ़ लेना। और कोल का यूज़ ऑफ द कोल और यूज़ ऑफ द कोक, इधर 2 दिया, दोनों अच्छी तरीके से करके रखना है। और हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, देखो यहीं पे दिया गया है, ये यहाँ पर, इसको अच्छी तरीके से, और इसकी भी प्रॉपर्टी। सिर्फ इस चैप्टर से आप लोग सबकी प्रॉपर्टी, जैसे 6वां चैप्टर साइंस 2 का पढ़े तो इसे सेम इसमें भी सबकी प्रॉपर्टी याद कर लो, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और एक आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सैचुरेटेड, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड को, और यहाँ पर डबल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अनसैचुरेटेड। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मल्टीपल, जिसके अंदर बॉन्ड रहे डबल और ट्रिपल, उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और तो बाकी कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जितना मैं बता दिया हूँ उतना कर लेना। और यूज़ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया, इसको अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, और बाकी तो कुछ नहीं। अब इसमें से देखो, इसमें से ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके जाना। ये वाला प्रॉपर्टीज देखो, डायमंड, और यहाँ कोल तार है, 4 कोल हैं,
और यहाँ पर फ्लोरेंस है। ये तीनों याद करके अच्छी तरीके से रखना, और यहाँ पर जो दिया गया उसको याद करके रख लेना। और यहाँ पर देखो ये देखो, इसमें से जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ उतना अच्छी तरीके से अगर कर लिए तो आप लोग का हो जाएगा। देखो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट बिटवीन, पहला वाला अच्छी तरीके से याद करके रखना। और यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज में क्या बोला, सबसे ज़्यादा आप लोग प्रॉपर्टी याद कर डालो, हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कोई कोल तार ये सब नहीं है आप लोग का। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन देखो यहाँ पर है, अभी जस्ट आपको दिखाया मैं। ये कहाँ गए, ये वाला कोल, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस कोल, ये चारकोल, ये सब इसी में है। अब उसके बाद आप लोग इसमें से प्रॉपर्टी और यूजेस याद कर लिए, बस आप लोग का काम हो जाएगा इसमें से। और 14वां जो लास्ट लेसन आप लोग का साइंस 1 का सबटेंस इन द कॉमन यूजेस, इसमें से कौन सा याद किया जाए तो ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे एक दिया गया है सोडियम क्लोराइड का टेबल दिया गया है, तो यहाँ पर NaCl दिया गया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ दिया गया है यहाँ पर। इसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी याद कर लेना, काम हो जाएगा। और यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखो, जो बता रहा हूँ वो चैप्टर का पूरी प्रॉपर्टी में बताया, और यूजेस। और यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टीज़ दिया गया है इसका ब्लीचिंग पाउडर का पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे भी प्रॉपर्टी, सब क्या करना, प्रॉपर्टीज याद करो। इस चैप्टर से भी आप लोग प्रॉपर्टी याद करके रखो, हो जाएगा। एक बार ये डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना। ये यूजेस थोड़ा थोड़ा से 2-2 पॉइंट पढ़ते चले जाना सबका। और हाँ, यहाँ पर आता है कुछ सा कलर, रुको 1 मिनट, ए वाला ए पॉइंट कभी भी छोड़ के मत जाना। अटेंशन डिफेक्ट ऑफ द हाइपर दिया गया है, एक्टिविटीज डिसऑर्डर दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से याद करना। ADHD अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। और ये पूरा दोनों पॉइंट, क्योंकि ये पेपर में 110%। और यहाँ डाई दिया गया, उसका भी याद करके रखो, डाई का यूजेस याद करके रखो, एडवाइजर इफेक्टेड दोनों का। और आर्टिफिशियल कलर, और यहाँ पर है अंदर। और डिओडोरेंट का याद करके रखना। देखो डिओडोरेंट, व्हाट इज़ द डिओडोरेंट आता है, और इसमें से क्या होता है उसके ऑर्डिनरी, हार्मफुल दिया गया है, क्लिनिकल डोज दिया गया है। टेफ्लॉन का देखो, टेफ्लॉन बस इतना ही, टेफ्लॉन का यूजेस पूछेगा पेपर में, यूजेस। और देखो यहाँ पे दिया है टेफ्लॉन का यूजेस। अब इसमें से आप लोग को देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना, मैच द कॉलम करना, उसका आंसर इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कौन कौन सा करना है। देखो इसमें से पहला करके रखो अच्छी तरीके से, उसका देखो सी वाला करके रखो, सी, और ई वाला, और एक आप लोग को बस इतना ही आप लोग को करके रखते हो तो भी आप लोग को हो जाएगा। एक ये कर लो, 2 यहाँ से, एक ये वाला और एक ये वाला, अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये पेपर में आप लोगों से पूछा जाता। अब इसमें से देखो, एक तो आप लोग को इसमें से ए वाला करके ए वाला रखो, सी वाला, ए सी सॉफ्ट कौन दिस, ए बी सी इसमें से, और राइट द शॉर्ट नोट में से आप लोग को इसमें देखो और दिया गया है, इसमें से कोई सेरेमनी स्पीक्स, इसमें से देखो कुछ नहीं करोगे तो भी आंसर इन टू दिस फॉलोइंग दिया गया है। इसमें से आप लोग ए वाला करके रखो अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप लोग को इसमें से देखो एक ये करके रखो, एक पाउडर कोटिंग करके रखो, और शहर में अच्छी तरीके से करो। उसके बाद यहाँ केमिकल फार्मूला पूरा आप लोग को करना है। इस तरीके से आप लोग को पूरा जो था साइंस 1 का क्लास 9 का पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है।